नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कई योजनाओं की शुरुआत किए हैं। आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वाह रे बिहार में शराबबंदी, इसलिए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में पुलिस ही शराब बेचने का काम करती है और बिहार के नेता शराब माफिया बनकर बिहार में शराब की तस्करी करवाते हैं। और अब इसका सबूत भी मिल गया है। देखिए, बिहार में शराबबंदी का जरा हाल देख लीजिए। टाइगर मोबाइल के 3 जवान बेच रहे थे शराब, 4 तस्कर समेत इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, बिहार में शराबबंदी के बीच शराब तस्कर और पुलिस के गठजोड़ का खुलासा हुआ है। देखिए, पुलिस ने 4 शराब तस्करों के साथ थाने में कार्यरत बिहार पुलिस के 3 जवानों को अरेस्ट किया है। टाइगर मोबाइल के 3 जवानों को शराब की बिक्री कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए टाइगर मोबाइल के जवानों के नाम चंदन कुमार, नियाज और शशि कुमार है। इन सभी को निलंबित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसलिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार पुलिस ही करवाती है शराब की बिक्री और तस्करी और सरकार में बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून लाकर सरकार ने गरीबों, अति पिछड़ों और दलितों को परेशान करके रख दिया है। लगातार लाखों की संख्या में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। बिहार की सरकार और पुलिस मिलकर शराब की तस्करी करवा रही है, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बिहार के नेता शराब की तस्करी करते हैं और मोटी कमाई करते हैं और बिहार की गरीब जनता मारी जाती है। अब ये लीजिए, अभी बारिश के दिन आ गए हैं, लोग ऐसे ही परेशान हैं और अब बिजली विभाग भी आपको परेशान करने वाला है। जल्द ही आपने यदि बिजली का बिल जो बकाया है उसे जमा नहीं किया तो आपके घर का सीधा कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। अगर आपका भी बिजली बिल बकाया है तो जरा हो जाइए सावधान। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों ने बड़े पैमाने पर वसूली अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत अगर 5,000 रुपया या उससे अधिक का बिजली बिल बकाया है तो उन उपभोक्ताओं का कनेक्शन बिना किसी नोटिस के काट दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वे बकाया राशि का 100% मतलब जितना बकाया है वो टोटल यदि भुगतान नहीं करते हैं तो उनका बिजली कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा। साथ ही बिजली कंपनियों ने उन उपभोक्ताओं को भी निशाने पर लिया है जिन्होंने पिछले 3 महीने से लगातार बिजली बिल जमा नहीं किया है। उनके कनेक्शन की समीक्षा की जा रही है, मतलब घर के कनेक्शन की जाँच की जा रही है कि कहीं कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है और बकाया राशि होने पर बिजली भी काटा जाएगा। और जिनके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और पिछले 3 महीने से यदि रिचार्ज नहीं किए हैं तो आपके कनेक्शन की जांच की जाएगी और यदि बिजली चोरी का मामला आया तो संबंधित उपभोक्ता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कर दी है बड़ी घोषणा कि इसी महीने 1,60,000 शिक्षकों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकलने वाला है। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1,60,000 से भी अधिक शिक्षकों की बहाली की पूरी प्रक्रिया 10 अगस्त से पहले कर ली जाएगी। यानी इसी महीने नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम भी होगा और नियुक्ति पत्र देकर 10 अगस्त से पहले ये बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देखिए, शिक्षक बहाली के चौथे चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर के 1,60,000 से भी अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें से लगभग 40,000 कंप्यूटर शिक्षकों के पद भी शामिल हैं। दिव्यांग छात्रों की शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 7,279 स्पेशल शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही अनुकंपा के तहत 6,421 पदों पर उन परिवारों के योग्य सदस्यों को नौकरी दी जाएगी जिनके मुखिया की सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है। बिहार के विश्वविद्यालयों में मिलेगी अब ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा। छात्रों के लिए लिया गया है ये बड़ा अहम फैसला। अब छात्र जहां से भी मन करे वहां से पढ़ाई करेंगे और उन्हें डिग्रियां भी मिलेगी।
देखिए, आने वाले समय में नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी एनडीयू के पाठ्यक्रमों में से राज्य के विश्वविद्यालय जुड़ेंगे। इस नई व्यवस्था पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से प्रस्तावित योजना को आमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, ताकि राज्य के विश्वविद्यालयों को एनडीयू से लिंक किया जा सके। इसमें सीटों की संख्या भी सीमित नहीं होगी, ताकि 12वीं पास छात्र उच्च शिक्षा हासिल करने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। जितने भी चाहे उतने छात्र एडमिशन ले सकते हैं। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स को लागू किया जाएगा। उसके बाद यदि सब कुछ सही रहा तो डिग्री कोर्स भी लागू किया जाएगा। और ये यदि नई व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो गई तो राज्य के विश्वविद्यालयों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये लीजिए, बिहार में ठीक से मानसून आया कि नहीं कि बिहार में बाढ़ अभी से ही तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। नेपाल में बारिश से बिहार की 3 नदियां उफान पर है। देखिए, अभी से ही बिहार में बाढ़ तबाही मचाना शुरू कर दिए। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के किशनगंज जिले की नदियां उफान पर है। कनकई, बूढ़ी कनकई और मेची नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खेत खलिहान बर्बाद हो रहे हैं और इससे मक्का और सब्जी की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों का भी हाल बुरा है। मानसून नॉर्थ ईस्ट राज्यों में पहुंच चुका है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम में भारी बारिश हो रही है। असम में पिछले 24 घंटों में कामरूप जिले में लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बाढ़ से 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। तो वहीं अरुणाचल में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से 9 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत। इस बार बिहार में बाढ़ भयानक तबाही मचाने वाली है। देश के कई अन्य राज्यों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर बड़ा हमला किया कि गरीबी चाहिए तो भाजपा को वोट दो। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महंगाई चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर बेरोजगारी चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर पलायन और गरीबी चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ये भाजपा सरकार सिर्फ चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आते ही जनता को भूल जाती है। तेजस्वी बोले कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, लेकिन हम मुद्दों की बात करते हैं। जनता से अपील करते हुए तेजस्वी यादव बोले कि घर का बेटा आपसे एक मौका मांग रहा है। हमने 17 महीने में जो काम किया वो बीजेपी वाले 17 सालों में नहीं कर पाए। लालू जी ने सामाजिक न्याय की नींव रखी। उन्होंने उन दबे कुचले लोगों को ताकत दी जिन्हें कभी चप्पल पहनने या मंदिर में जाने का हक तक नहीं था। तेजस्वी बोले कि 17 महीने की सरकार के दौरान रात रात भर अस्पतालों में छापेमारी हुई। काम नहीं करने वाले 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया। इन्होंने वादा किया कि अगर फिर से हमें मौका मिला तो लाखों सरकारी नौकरियां देंगे। साथ ही माई बहन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। हर प्रकार की पेंशन की राशि अब 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। हर महीने 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। हमारी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिहार की नौकरी सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। साथ ही परीक्षा का जो फीस होता है फॉर्म का उसे भी माफ कर देंगे। आने जाने का किराया भी सरकार देगी। बिहार में सबसे बड़ा जॉब कैंप लग रहा है। युवाओं को गुजरात में नौकरी करने का मिलेगा मौका। देखिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर बेगूसराय के तत्वाधान में 5 जून को श्रम भवन में 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये कैंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। इस कैंप में गुजरात में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वेलस्पन इंडिया लिमिटेड नामक टेक्सटाइल कंपनी हिस्सा लेगी, जो मशीन ऑपरेटर के पदों पर युवाओं का चयन करेगी। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास मांगा गया है। वहीं मैट्रिक और ITI क्वालिफाइड उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच रखी गई है आयु सीमा। जिला नियोजन पदाधिकारी बेगूसराय के जो हैं उन्होंने कहा है कि 50 अभ्यर्थियों को 13,500 रुपये वेतन से लेकर 35,000 रुपया तक वेतन मिलेगा। अन्य सुविधाओं की बात करें तो हॉस्टल, बस की सुविधा के साथ मेस की सुविधा भी मिलेगी। बिहार में 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को मिला नियुक्ति पत्र। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि एक 40,000 पदों पर वैकेंसी की प्रक्रिया जारी है और 3 महीने के अंदर इसे पूरा किया जाएगा। देखिए, बीते दिन पटना में राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। हालांकि संविदा के तहत इनकी नियुक्ति की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी ने कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया है कि यदि पूरे मन लगाकर चिकित्सक काम करेंगे तो वह कहीं और के लिए शिफ्ट नहीं किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आप चिकित्सकों ने जिस जिले के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है वहीं पर आपकी नियुक्ति होगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने इन डॉक्टर को नियुक्ति पत्र के साथ एक लैपटॉप भी दिया है। साथ ही मंगल पांडे जी ने घोषणा की है कि 3 महीने में एक 40,000 और भी नौकरियां दी जाएगी और आने वाले 15 दिनों में NHM के तहत 722 मेडिकल ऑफिसर की भी नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में एक 40,000 पदों पर वैकेंसी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 8500 से भी अधिक डॉक्टर हैं। इन प्रक्रिया के तहत कई क्षेत्रों के लिए एग्जाम हो भी गए हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी। बिहार में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी जल्द। साथ ही जून के अंत तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने एक बार फिर से दोहराया है कि शिक्षकों के तबादले से संबंधित प्रक्रिया जून 2025 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इन्होंने कहा है कि शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं जैसे दूरी, बीमारी या पति पत्नी के आधार पर तबादले की मांग को गंभीरता से लिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि सभी को 100% संतुष्ट करना संभव नहीं है, लेकिन विभाग उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि जून महीने में 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाएगी। ये कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा जो इस नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि जून महीने में 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC को प्रस्ताव भेजा गया है और विभाग को उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। जून महीने में ही 7,000 से अधिक पदों पर विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिहार में ANM को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में नवनियुक्त 7,468 ANM की स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टिंग को लेकर सूची जारी कर दी गई है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना की विज्ञापन संख्या 7/2022 के अंतर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM जो पास हुई है उनके लिए बड़ी खबर है। सभी चयनित 7,468 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थापित किया गया है। नवनियुक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM अपने पदस्थापन स्थल की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की विभागीय वेबसाइट पर जाकर देख सकती है। सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों एवं पहचान पत्रों के साथ शीघ्र अपने पदस्थापित संस्थान के प्रभारी के समक्ष योगदान देना सुनिश्चित करें। बिहार में कोरोना वायरस एक बार फिर से तबाही मचाने लगा है। फिर से लोग मरने लगे हैं। कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है पटना। 24 घंटे में एक मेडिकल छात्र समेत 7 को कोविड हो गया है। मरीजों की संख्या अब तक 18 के पार पहुंच गई है। एक बार फिर से बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा है। इस बार फुल पावर से आ गया है कोरोना वापस।
देखिए, पिछली बार वैक्सीन की वजह से कोरोना मरा नहीं था, बल्कि कुछ दिनों के लिए शांत हुआ था। और अब सारे जो भी बाधाएं थी उसे दूर करते हुए कोरोना अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ गया है। अब वैक्सीन और अन्य दवाइयां काम नहीं करने लगी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7 नए मरीजों की पहचान की गई, सिर्फ पटना जिले में। बाकी अन्य जिलों का हाल भी बुरा है। सिर्फ पटना की बात करें तो एक सप्ताह में 18 मरीजों की संख्या हो चुकी है। पटना एम्स के डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वहीं पूरे भारत में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के लगभग पार चली गई है। कोरोना से एक लंबी जंग हमने जीती है। कोरोना से बचाव के उपाय आपको मालूम है ही, इसलिए जरूरी एहतियात को बरतें, वरना भारी पड़ सकती है ये कोरोना वायरस।